के इस वीडियो में, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पहला लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। जनरली जो 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज है उनको हम लॉन्ग टर्म में रखते हैं और शॉर्ट टर्म में हम 20 और 50 दिन के जो मूविंग एवरेज है उनको रखते हैं। तो मूविंग एवरेज का बेसिकली मतलब एवरेज ही है। जैसे कि हमको बताना हो कि दो बैट्समैन हैं और उनमें से कौन सा बैट्समैन अच्छा है, तो हम देखते हैं कि एवरेज दोनों का बैटिंग का एवरेज क्या है, किसने ज़्यादा रन बनाए हैं ऑन एन एवरेज। लेकिन चूंकि स्टॉक मार्केट में दिन चेंज होते रहते हैं, टाइम बढ़ता रहता है, तो हम जैसे 100 डेज का मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो मतलब आज से पीछे 100 दिन का मूविंग एवरेज ले रहे हैं। 200 डेज का मूविंग एवरेज मतलब आज से पीछे 200 डेज का मूविंग एवरेज ले रहे हैं। तो जब भी 200 डेज होगा तो आज से पहले के 200 का होगा। तो हम लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज को देखेंगे। मूविंग एवरेज को एज अ ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल कैसे हम देख सकते हैं मूविंग एवरेज को देख करके कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है कि रेंज बाउंड में है स्टॉक, वो देखेंगे। उसके बाद हम मूविंग एवरेज एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे कि सपोर्ट कैसे, एक सपोर्ट के रूप में कैसे मूविंग एवरेज को देखा जाता है और एक रेजिस्टेंस के रूप में कैसे देखा जाता है मूविंग एवरेजेस की लाइन को। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हम किसी स्टॉक को एसआईपी मोड में बाई करना हो, खरीदना हो, कोई बहुत अच्छा स्टॉक है उसको एसआईपी करनी हो उसमें, तो हम लोग मूविंग एवरेज को कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पर। तो जैसे हमने ये चार्ट लगाया, ये वरुण बेवरेजेस का चार्ट है। तो ये वीकली चार्ट लगा रखा है हमने। तो आप देखेंगे कि ये जो है इसमें देखिए लिखा है MA20, मतलब 20 यूनिट्स का मूविंग एवरेज है। अब यूनिट्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे वीक लिखा है इसलिए ये 20 वीक्स का हो जाएगा। ये 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है, ये 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है, ये 100 वीक्स का मूविंग एवरेज है और ये 200 वीक्स का मूविंग एवरेज है। अगर हम वीक को चेंज करके यहाँ पर डे कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट्स कर सकते हैं, 1 आवर कर सकते हैं, 1 दिन कर सकते हैं। हमने अगर डेली मूविंग एवरेज रखा है इसको डीए में बोल दिया हमने। तो अब ये जो ग्रीन लाइन है ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है, पिंक लाइन है 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन 100 डेज का मूविंग एवरेज और रेड लाइन जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे लास्ट कैंडल ये है, तो यहाँ पर जो प्राइस जो पॉइंट है ये मूविंग एवरेज की लाइन पे, ये पीछे की 20 कैंडल का अगर एवरेज निकाला जाए तो उसका प्राइस ये आएगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं कि ये जो पॉइंट है, अगर हम इसके पीछे की 20 कैंडल काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20, तो इन 20 कैंडल्स का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका हम सबको प्लस करके 20 से डिवाइड करें तो ये पॉइंट आएगा। यानी कि ये वाली कैंडल जो है अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुई है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि 20 कैंडल्स जहां क्लोज हुई हैं पिछली, उससे ये ऊपर क्लोज हो रही है। इसका मतलब एक बुलिश संकेत है ये, इसका मतलब है स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हमने देखिए, एक 20 दिन का है और एक हमारा 50 दिन का है, और उसके नीचे फिर हमारा 100 दिन का है और 200 दिन का। अपने इसमें खास बात देखिए कि 20 दिन वाला सबसे ऊपर है, सबसे छोटा सबसे ऊपर है, उससे बड़ा उसके नीचे है 50, उससे छोटा उसके नीचे है 100, उससे बड़ा सबसे सबसे बड़ा वाला सबसे नीचे। ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि स्टॉक कायदे से बहुत ही शार्प, बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। अगर छोटे मूविंग एवरेज ऊपर हों और बड़े मूविंग एवरेज नीचे हों तो इसका मतलब है कि स्टॉक काफी अच्छे अप ट्रेंड में है। तो हमने इस तरीके से इसमें ट्रेंड देखा, ट्रेंड एंड ट्रेंड रिवर्सल। तो हमने ये ट्रेंड देखा और इसको अच्छे से, इसमें विजिबली अच्छा हो तो इसको वीकली लगा लेते हैं। वीकली में देखिए कितना अच्छा ट्रेंड है, मतलब स्टॉक हद से हद 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को टच करता है कहीं कहीं, वो भी बहुत कम। कितनी बार करता है, 2021 के बाद से एक बार यहाँ किया, दूसरी बार यहाँ किया, तीसरी बार ये लंबा था, चौथी बार यहाँ किया, पांचवी बार यहाँ किया, छठवीं बार नहीं किया। और अपने 50 डेज के, 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को टच ही नहीं करता कभी वरुण बेवरेज, और 100 वीक्स के मूविंग एवरेज यानी ब्लू लाइन को कभी टच नहीं करता, और रेड वाली 200 को भी टच नहीं करता। मतलब कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है, लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना होगा तो हम वीकली चार्ट देखेंगे। अगर हमको 1 साल 18 महीने के लिए स्टॉक को बाई करना है तो हम डेली चार्ट देखेंगे। अगर हमको उससे ऊपर के लिए, मतलब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल के लिए स्टॉक को बाई करना है तो हम वीकली चार्ट देखेंगे। तो वीकली चार्ट में ये बहुत ही शार्प अप ट्रेंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है इस स्टॉक में। दूसरा रिलैक्सो ले लेते हैं। अब रिलैक्सो में देखिए कि
इस इस जोन के पहले जो कि 22 जनवरी होगा, इसके पहले इसका अच्छा अप ट्रेंड था। 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज, एक शानदार अप ट्रेंड था। उसके बाद से यहाँ पर उसके बाद से चेंज हो रहा है और यहाँ क्रॉसओवर्स हो रहे हैं। छोटा मूविंग एवरेज नीचे गया, बड़ा वाला ऊपर आ गया, 50 वाला ऊपर हो गया, और ये तो ये जो क्रॉसओवर है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ऐसा ही एक क्रॉसओवर यहाँ हुआ जहाँ पे 100 डेज वाला भी ऊपर आ गया, यहाँ पे 200 डेज वाला भी ऊपर आ गया। तो अब ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से स्टार्ट होता है, हम देखते हैं जब 20 डेज का मूविंग एवरेज नीचे चला गया और ये 50 डेज का ऊपर आ गया। तो इसको डेथ क्रॉस ओवर भी कह देते हैं, मतलब ये नेगेटिव क्रॉस ओवर है। और अगर इसका उल्टा होता है कि छोटे मूविंग एवरेज ऊपर जाते हैं काटते हुए बड़े वाले को, तो उसको हम गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये उसको हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल में। तो ये ट्रेंड रिवर्सल है। एक ट्रेंड आ रहा था जिसमें छोटे वाले ऊपर थे और बड़ा वाला 200 और 100 नीचे था। यहाँ से क्रॉसओवर्स आए और इसके से देखिए ट्रेंड रिवर्सल है, इसका मतलब स्टॉक जो है नीचे जा रहा है ये। तो हम ट्रेंड को इस तरीके से मूविंग एवरेजेस से देख लेते हैं। उसके बाद हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में देखते हैं। तो जैसे जैसे ये स्टॉक भी है, ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए था कि यहाँ तक ट्रेंड कुछ और था और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में साफ साफ दिख रहा है, जैसे वरुण बेवरेज का चार्ट है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से वीकली चार्ट पर अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है। ये देखिए, इसके पहले भी यहाँ लेता है। इसको डेली में कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और पीछे से देख लेते हैं। तो जैसे इसने यहाँ डेली पर लिया, ये 20 डेज पर लिया, 50 डेज पर भी लिया, आगे गया, यहाँ दोनों क्रॉस किया, तो इसने यहाँ पर अपने 100 डेज की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, फिर गया। अब 100 डेज को कम ही टच करता है, यहाँ पे 20 और 50 का चल रहा है इसका, और ये इस तरह से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज को ये टच नहीं करता है कभी भी चार्ट, मतलब इसके लिए ये यही दोनों ठीक ठाक सपोर्ट है। और ये जो 100 डेज का है वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, और ये यहाँ तक उसको पहुंचना नहीं पड़ता मूविंग इसको वरुण बेवरेजेस के चार्ट को। तो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हाँ, तो अगर स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है तो वही चीज उसमें रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसे जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, नीचे फिर इस पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे, लेकिन अगर टूटा तो अब यही 20 डेज का मूविंग एवरेज इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये इसे टकरा के लौटा, फिर लौटा, फिर लौटा, फिर लौटा, फिर यहाँ से गिरा फाइनली, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ से फिर ये बार बार ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है या 20 डेज का है, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह से काम कर रहा है। ये इसको तोड़ता है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे फाइनली फिर इसने इसको तोड़ा और यहाँ से क्रॉसओवर भी हो गया, तो यहाँ से स्टॉक बुलिश हुआ थोड़ा, और वो फिर बुलिशनेस जो है वो लंबा कंटिन्यू की। तो इस तरीके से जहां ये लाइन जो मूविंग एवरेज की है, अगर स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी, और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। लास्ट में हम देखते हैं मूविंग एवरेज टू बाय स्टॉक्स इन एसआईपी मोड। जैसे वरुण बेवरेजेस है, उसको कोई खरीदना चाहता है, हम खरीदना चाहते हैं कि इसको हमको लॉन्ग टर्म पे खरीदना है, लेकिन जो कि हमारी सैलरी आती है और हमारे पास एक बार में लमसम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, तो हम कैसे खरीदें? सिंपल है, इसको हम इसके वीकली चार्ट पर लगा लेंगे, और जब जब ये अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को टच करेगा, हम एक स्टॉक खरीद लेंगे। तो अगर हम ऐसे करके खरीदते तो हम एक स्टॉक यहाँ पे खरीदते, फिर एक स्टॉक हम यहाँ पे खरीदते, फिर यहाँ पे काफी दिन तक रहा, फिर हम दोबारा नहीं खरीदते। उसके बाद हमको दोबारा मौका ये अक्टूबर में देता 2022 में, स्टॉक यहाँ टच करता, हम जीटीटी लगा के रखते, एक बार हम यहाँ पे बाई करते, फिर ऊपर गया, फिर हम एक स्टॉक यहाँ पे बाई करते। तो मूविंग एवरेज को यूज करके कई बार हम एसआईपी कर सकते हैं वीकली या डेली चार्ट पर। जैसे मैं बजाज फाइनेंस में मैंने ये काम किया था और उसमें मुझे काफी अच्छे रिटर्न्स भी बने थे। तो जैसे ये है, तो अगर हम इसमें डिसाइड कर लें कि हमें केवल हम 50 डेज की मूविंग एवरेज पर खरीदेंगे स्टॉक को, तो जब जब वो 50 डेज की मूविंग एवरेज को टच करेगा, जैसे यहाँ पे उसने एक बार टच किया, फिर उसने यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर गया, फिर उसने यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ पर टच किया, फिर उसने यहाँ पर टच किया, उसके बाद तो फिर नीचे चला गया, अब यहाँ से फिर उसके बाद ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस के माध्यम से। सूटेबली देख सकते हैं कि हमको ज्यादा पैसा लगाना है तो हम छोटी अवधि का मूविंग एवरेज यूज करेंगे 50, उससे भी लंबा हमें करना है तो हम 20 या फिर 50 कर लेंगे, फिर 100 कर लेंगे, और उससे भी करना है तो डेली या वीकली में चेंज कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज में हम लोगों ने आज थोड़ी चीजें और भी सीखी
कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज क्या होते हैं, वो ट्रेंड के रूप में कैसे होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में कैसे होते हैं, और स्टॉक्स को हम एसआईपी मोड में बाई कैसे कर सकते हैं यूजिंग हमारे